चिराग जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय बाबू जिंदाबाद। जिंदाबाद मेरा नेता कैसा हो, संजय सिंह जैसा मेरा नेता कैसा हो, संजय सिंह जैसा चिराग पासवान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। ठंड ने जहां रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है, वहीं चिराग पासवान और उनकी पार्टी की रफ्तार इस ठंड में भी बढ़ गई है। आज सिर्फ चिराग पासवान ने समस्तीपुर, बेगूसराय और नवादा, 3 जगहों का चिराग पासवान ने भ्रमण किया और उनकी पार्टी के मुजफ्फरपुर के जिला प्रभारी और प्रचार प्रसार के प्रमुख संजय सिंह ने वैशाली इलाके को पूरी तरह से थाम लिया है और लगातार वैशाली और मुजफ्फरपुर के प्रत्येक गांव में संजय सिंह पहुंच रहे हैं और जहां भी पहुंच रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तरीके से संजय सिंह का स्वागत हो रहा है और जिस गांव में पहुंच रहे हैं संजय सिंह अपनी पार्टी की विचारधारा से लोगों को अवगत करा रहे हैं। चिराग पासवान के बिहारी फर्स्ट विजन में क्या कुछ है उससे लोगों को अवगत करा रहे हैं और लोगों को पूरी तरह से यह समझा रहे हैं कि न सिर्फ आप समझिए बल्कि और लोगों को बताइए कि क्या कुछ हो सकता है चिराग पासवान के आने से, क्या कुछ है बिहारी फर्स्ट में, और अभी तक आपके गांव में क्या कुछ नहीं हुआ है। तमाम वो सुविधाएं जो आप चाहते हैं और जो होना चाहिए था वो पंचायत स्तर पर होगा। आप सुनिए, वैशाली लोकसभा के मीनापुर विधानसभा के मदारीपुर कर्ण और नरमा पंचायत में पहुंच करके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुजफ्फरपुर के जिला प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि ये 7 पंचायत कभी पुराना हुआ ही नहीं, तो 50 वर्ष में ये बोचहा ब्लॉक में पड़ता है और विधानसभा इसका मीनापुर है। तो सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि वोट मीनापुर के एमएलए को मिलता है। आप काम कहाँ होता है? बोचहा में। बड़ा विडंबना है ये, और मैं आप सभी से आज ये आगे वादा करता हूं कि अगर हमारे पावर में अगर कुछ हुआ कभी तो मैं इस समस्या का समाधान करने का कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जो मैं करा ही दूंगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि इस समस्या का समाधान हो। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि ये 7 पंचायत वोट करते हैं मीनापुर के विधायक के लिए और काम होता है इनका बोचहा में। ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो बोचहा में इनको मिला दिया जाए या मीनापुर प्रखंड में जो है सो इस 7 पंचायत को मिला दिया जाए। और मैं आप सभी लोगों से वादा करके जाता हूं, जब कभी भी मैं इस स्थिति में आऊंगा तो ये काम जरूर कर पाऊंगा। अब बात उठी मेरी, मैं पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूं और मेरी इच्छा है या मैं चाहता हूं कि मैं अपने पार्टी के जनाधार को बढ़ाऊं। वो सिर्फ एक जाति का नहीं हो, सभी जाति के लोग इसमें हो, सभी मजहब के लोग इसमें हो। इसीलिए मैं पंचायत घूम रहा हूं। जरा कल की मैं बात कर रहा हूं, कल मैं साहेबगंज के एक ऐसे पंचायत में था जो हम लोग का कभी वोटर ही नहीं है और वो आरजेडी छोड़ के किसी का कभी वोट नहीं किया है। लेकिन मैं उस पंचायत में गया और वहां पे अच्छी खासी भीड़ थी, 100-200 की भीड़ थी। ठीक है, हमको वहां 100% वोट नहीं मिलेगा, 10% वोट मिलेगा, लेकिन मेरे जाने से 10 वोट तो मिला। वहां के लोग हमको जाने तो लोग, और हमने वहां पर, यदि आप लोग सोशल मीडिया में देखे होंगे तो हमने चिराग पासवान का जो नारा जो है उन सभी लोगों से लगवा लिया। मैं उन लोगों को विवश किया, उन लोगों को अपने पार्टी की विचारधारा, चिराग पासवान जी की विचारधारा को समझाया और वो सभी लोग खुश हुए। वो समझे कि हमारे बिहार में आज के डेट में अगर कोई नेता है, पढ़ा लिखा नेता है, तो वो चिराग पासवान है। आप बताइए, नीतीश कुमार अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर चुके हैं, वो अपने जिंदगी के अंतिम मुकाम पे हैं। इसके बाद कौन नेता है अपने यहाँ? नीतीश कुमार के बाद कौन नेता है? चिराग पासवान जी या तेजस्वी यादव जी? तो दोनों में कोई तुलना नहीं है। एक नमी फेल, दूसरा इंटेलिजेंट। जब वो बोलते हैं चिराग पासवान जी, उनकी जो भाषा निकलती है तो वो लोगों को आकर्षित करती है। एक युवक
अगर चिराग पासवान जी के भाषण को सुन ले तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, वो उनका जो है सो फैन हो जाएगा। इसीलिए मैं चिराग पासवान जी के विचारधारा को, चिराग पासवान जी को घर घर तक पहुंच, मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने पार्टी को पूरे बिहार में जो है सो फैलाने का काम करता हूं कि जो भी हमारी विचारधारा है उस विचारधारा को, चिराग पासवान जी की जो विचारधारा है, लोक जनशक्ति पार्टी की जो विचारधारा है, उसको आप लोगों के बीच में जो है सो लाना। ये चूंकि मैं प्रचार प्रसार प्रमुख हूं, कहने का मतलब कि अपने पार्टी का प्रचार करना, एक तो एक उद्देश्य ये है। दूसरा, मैं संगठन प्रभारी मुजफ्फरपुर जिला का हूं, तो मुजफ्फरपुर जिला के संगठन में जो कुछ भी खामियां हैं मैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक पंचायत जाकर के सभी लोगों से मिलूं, आप लोगों से मिलूं, आप लोगों की समस्याओं से रूबरू हूं, डायरेक्ट कनेक्शन जनता से। और जो भी समस्या है, चाहे हमारे संगठन में जिन्होंने कि अनिल झा जी ने कहा, या कोई जनता की समस्याएं हैं, तो इन समस्या को जानना बहुत जरूरी चीज है। एक नेता के लिए जब तक हम आपकी आवाज को नहीं सुनेंगे हम नेता नहीं हो सकते। हाँ, ये जरूर है कि कोई हेलीकॉप्टर नेता आ जाए और वो आकर के वोट लेकर के, पैसा पर वोट खरीद करके जीत के चले जाए, वो आपके दुख दर्द को नहीं सुनेगा, ये तो निर्विवाद है। अनिल जी आपके दुख दर्द को समझते हैं, आपके गांव के हैं, आपके पंचायत के हैं, प्रखंड के हैं, और इन्होंने देखा है, इन्होंने विगत लोजपा के जो भी सांसद रहे हैं उनके साथ काम किया, और जो उन्होंने उन लोगों ने इस क्षेत्र के प्रति जो उनका रवैया रहा वो अच्छा नहीं रहा। हम लोक जनशक्ति पार्टी होने के नाते मैं इस बात के लिए खेद प्रकट करता हूं। लेकिन आने वाले दिनों में अगर जो कोई भी सांसद मिला, अगर पार्टी मुझे ये जिम्मेवारी देती है या किसी और को जिम्मेदारी देती है, तो मैं संगठन या प्रभारी होने के नाते मैं इन सारी चीजों को दूर करने का प्रयास जरूर करूंगा। प्रयास, कोशिशें हर वक्त कामयाब होती है, वादे अक्सर टूट जाते हैं। मैं वादा नहीं करूंगा, लेकिन मैं किसी भी समस्या की समाधान की कोशिश जरूर करूंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी काम को की कोशिश करता है तो वो पूर्ण जरूर होती है। मैं पूरे वैशाली लोकसभा या मुजफ्फरपुर जिला के सभी पंचायत में, और अभी तक मैं तकरीबन 70 से 75% पंचायत में जा चुका हूं, लोगों से डायरेक्ट मिल चुका हूं। सभी की हर जगह की कुछ अलग अलग समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को सुनता हूं। में दिखाना है या पीएमसीएच में दिखाना है तो बताइए अपने मेरिट पे क्या उसका दिखाई होता है, इलाज होता है? उसके लिए आपको जैसे फोन करना पड़ेगा किसी न किसी नेता को। तो उनका कहना है कि नहीं, ऐसी हॉस्पिटल की संख्या में बढ़ोतरी हो। अगर आज आईजीएमएस पटना में है, मुजफ्फरपुर में हो जाए या और किसी जिला में हो जाए, तो आपको जो है सो वहां पे दिखाने में आसानी होगी। वहां जो है सो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, वहां अल्ट्रासाउंड होगा, खून जांच की व्यवस्थाएं होगी, एमआरआई होगा, स्कैन होगा, सब कुछ होगा। आज अब ये व्यवस्थाएं नहीं है सरकार की, तो प्राइवेट देखिए, प्राइवेट डॉक्टर जो है सो कितना कमा रहे हैं। जाएंगे तो आपको माथा में कोई नहीं भी प्रॉब्लम है, माथा दर्द हो रहा है, तो वो उसका दवाई नहीं लिखेगा, सबसे पहले कहेगा सीटी स्कैन करा के ले आओ। और एक सीटी स्कैन 2000, 3000, 4000 का होता है। कहाँ से गरीब लोग जो है सो ये कर पाए? तो चिराग जी कहते हैं कि हम इतने ज्यादा हॉस्पिटल खोलेंगे कि लोगों को इलाज के लिए जो है सो दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। अब सबसे प्रमुख मुद्दा है रोजगार का। तो इस बारे में मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है, चिराग पासवान जी का, कि छोटे छोटे प्रखंडों में, छोटे छोटे स्तर पे छोटे छोटे लघु उद्योग एक ऐसा उद्योग होता है जिसमें लागत कम लगती है और उसमें रोजगार का अवसर ज्यादा पैदा होता है। जैसे मान लीजिए मुजफ्फरपुर में लीची का है, अगर लीची का प्रोसेसिंग प्लांट 10 ठो लग जाए तो
एक प्लांट में 1000 आदमी की जो है सो जरूरत होती है, तो 10 प्लांट लगेगा तो 10,000 का है, तो यहाँ के 10,000 की आबादी को तो रोजगार मिलेगा, चाहे जिसको मिले, चाहे वो मीनापुर प्रखंड के आदमी को मिले या बोचहा को मिले या साहेबगंज को मिले या मुजफ्फरपुर के आदमी को तो मिलेगा। तो हमारा ये कहना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना है कि हम छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए जो यहाँ के पूंजीपति है, जो यहाँ के लोग हैं, उसको प्रोत्साहित करेंगे। जो यहाँ के पैसे वाले हैं उसको कहेंगे, उसको ये सुविधा देंगे सिंगल विंडो सिस्टम के तहत कि हम जो है, आप जो है सो रोजगार की स्थापना कीजिए, और रोजगार का स्थापना होगा तो उसको जो सो लोकल आदमी को जो सो नौकरी देनी पड़ेगी। तो ये है हमारी पार्टी की विचारधारा, ये है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच। वो कहते हैं कि हम युवाओं को इतना शिक्षित कर दें, शिक्षा व्यवस्था अच्छा होगा तो शिक्षित हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा तो वो जो है सो उसे रोजगार मिलेगी। तो इन सारे चीजों को मजबूती से रखने के लिए अकेले चिराग पासवान जी नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आप सभी के मदद की आवश्यकता है। आप सभी लोगों को इसके लिए जो सो उनके हाथों को मजबूत करना पड़ता है।